हाय एवरीवन, सो फिर से मिल चुके हैं हम एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है वेक्टर स्पेसिस। वादा किया है, निभाएंगे, पूरा टॉपिक करा के जाएंगे। देखा फिर मेरी राइमिंग। तो इसी के साथ बेकार सी राइमिंग के साथ स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेसिस। तुम सोच रहे होंगे कि भैया वेक्टर स्पेसिस प्योर मैथमेटिक्स, इतना मुश्किल टॉपिक कैसे करेंगे? ये तो कॉलेज में भी नहीं समझ आया हमें। नहीं, आ जाएगा समझ। ये समझ सिर्फ तभी आ पाएगा भैया, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई मैंने 3 घंटे 15 मिनट की। क्या वो देखी तुमने? उसमें मैंने पूरी की पूरी प्योर मैथमेटिक्स बता दी एक साथ। आज तक मैंने कभी अपनी वीडियो को रिकमेंड नहीं किया। मतलब ऐसे नहीं मैं फोर्सफुली कहता था उसे देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मैं कभी नहीं बोलता हूं। लेकिन आज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि वो जो वीडियो है ना, उसे जरूर देखना। सिर्फ इसी से पहले नहीं, मान लो तुम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाले हो, कुछ भी स्टार्ट करना हो, उस वीडियो को हमेशा देखना। वो वीडियो में मैंने क्या किया, वो सारी चीजें सब्सक्राइब सारी चीजें कंबाइन कर दी हैं। सब्सक्राइब नहीं कर दिया, सारी चीजें मैंने उसमें कंबाइन कर दिया एक ही सिंगल वीडियो में मैंने तुम्हें सारी की सारी चीजें कंबाइन करके उसमें बता दी। भाई ग्रुप क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर स्पेसिस क्या होते हैं, सब स्पेसिस क्या होता है, सेट क्या होते हैं, सेट के टाइप्स क्या होते हैं। इतनी सारी चीजें बता दी एक ही वीडियो और एकदम मजेदार वीडियो बनी है। और मेरे को तो बहुत मजा आया था। तो अगर टीचर को मजा आया तो तुम भी बहुत मजा आने वाला है। तो आई सजेस्ट यू, सजेशन है कि उसको पहले देख लेना। बट अगर नहीं भी देख के आए हो तो जिद्दी करनी तो अपनी है हमने, तो फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो अपनी तरफ से करके चलेंगे। बट अगर वो देखोगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, अभी भी आएगा, ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हम बोल देंगे, मजा आ जाए जिससे तुम्हें। अब वेक्टर स्पेसिस पे आते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं अपना वेक्टर स्पेसिस। वेक्टर स्पेसिस के लिए ना दो चीजें पहले सीखनी पड़ेगी आज, एक न्यू जिसे कहेंगे इंटरनल कंपोजिशन, और दूसरा होगा एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब कईयों के तो दिमाग के ऊपर से चली जाएगी बात जो मैं अब बोलने वाला हूं। क्या तुम्हें पता है कि फील्ड क्या होता है? क्या तुम्हें पता है रिंग क्या होता है? वो सारी चीजें यूज करने वाला हूं मैं, इसीलिए तुम्हें सजेशन दे रहे थे। वेक्टर स्पेस जो भी होता है, मान लो वेक्टर स्पेस एक सेट है। ये सेट डिफाइन किस पे होगा? ये डिफाइन होता है एक फील्ड पे। अब भैया ये फील्ड क्या होता है? तो नवी सी चीज आप बोल रहे हो, क्या वो किसानों वाली फील्ड की बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, वो वाली फील्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम मैथमेटिक्स की फील्ड की बात कर रहे हैं, जो कि होता है एक सेट और दूसरा उसमें दो अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ऐसी कभी भी हमें चीज दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं फील्ड। फिर मैंने इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी जो कि सेटिस्फाई करानी पड़ती है फील्ड बनाने के लिए। बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही नहीं किसी को भी फील्ड बोल देंगे। और मैंने तुम्हें बताया था तीन फेमस फील्ड्स हमारे पास है। जो सबसे पहली है रैशनल्स, दूसरी अपने पास जो फेमस फील्ड है उसका नाम है रियल्स, तीसरी अपने पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये 3 फेमस फील्ड्स हैं। और इनमें ऑपरेशन कौन कौन से लगते हैं? प्लस डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्लस मल्टीप्लीकेशन और प्लस मल्टीप्लीकेशन। क्या भैया हर बार यही ऑपरेशन होंगे? जरूरी नहीं है। क्या पता मैं खुद से कोई ऑपरेशन बना दूं। आज से मैं मल्टीप्लाई का रूल ही चेंज कर दूं, तो मैं कहता हूं आज से 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा b⁻8। मैंने बना दिया, खुद से बनाया मैंने। अभी मैं तुम्हें कह दूं कि अरे ऐसा तो होता है। मान लो मैंने 2 चीजों को मल्टीप्लाई किया, e⁻b, 2 को मल्टीप्लाई किया, लेकिन एंड में क्या होगा? एक्चुअल में वो प्लस हो गए। ऐसे ही तो होता, पावर प्लस होती है। सीखा तो है तुमने चीजें? अरे पावर प्लस होती है यार, हाँ, तो पावर प्लस हो गई। मैंने खुद से बना दी चीजें। तो ये प्लस और डॉट मैंने यहां पर लगा दिए हैं। बट और भी यहां पर चीजें और भी ऑपरेशंस बन सकते हैं वेक्टर स्पेसिस में, जिनको अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, फील्ड में हम मेनली बात करेंगे क्यू सी और आर की, प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में। बट और भी ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं प्लस और डॉट को छोड़ के, उसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। अब भैया ये सारी चीज तो हो गई। ठीक है। ये क्या है? इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन। मान लो V एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस मतलब भैया, वेक्टर स्पेस मतलब एक, मान लो अभी के लिए मान लो एक सेट है। अभी के लिए मान लो एक सेट है। ठीक है भैया, मान लो आप कह रहे हो तो मान लेते एक सेट है। सेट का मतलब एक डिब्बा होगा, डिब्बे के बीच में कुछ सामान पड़ा होगा। सामान मतलब नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, कोई भी एक उठा के डाल दो इसके बीच में, डाल दिए। मान लेते हैं V भी है वेक्टर स्पेस। अब ये इंटरनल कंपोजिशन हमें क्या कहती है? इंटरनल कंपोजिशन सिर्फ हमें इतनी बात कहती है कि अगर तुम इसे नॉन एम्प्टी मान लेते हैं,
सबसे पहली बात तो ये लिखते भैया नॉन एम्प्टी, पता लगे एम्प्टी है तो बात ही खत्म। एक बैग लिया वो भी खाली, उसमें है ही कुछ नहीं। जो हमारी हालत है इस समय, दिमाग है इतना बड़ा वो भी खाली, अभी भर रहे हैं धीरे धीरे। डिफरेंशियल इक्वेशन भरी, लीनियर अलजेब्रा भरा, फिर हमने सिलेबस डाला। अच्छा सिलेबस भी, और कहीं तो क्या करते हैं पूरा सिलेबस पढ़ लिया, मतलब जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे, जैसे जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरी की पूरी सिलेबस पढ़ लिया, और एंड में देखा अच्छा एक काम करते हैं जैम का सिलेबस भी देख ही लेते हैं, एक्चुअल में सिलेबस क्या था। कैसी बात है, मतलब सिलेबस बाद में देखोगे तुम तो ऐसा होता है सच में। मतलब मैं क्यों इतना हंस रहा हूं, क्योंकि ये मेरे साथ ही हुआ था तो इसलिए। चलो नॉन एम्प्टी का मतलब इसमें एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही हमारे पास नॉन जीरो, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, अल्फा और बीटा। किस में आ रहे हैं, वी में। दो एलिमेंट हमने लिए अल्फा और बीटा, कहां से, वी से। तो अगर इनका जो भी मैं ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं, जो भी मैं ऑपरेशन, प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, या फिर कोई न्यू मल्टीप्लीकेशन, या कोई और न्यू एक ऑपरेशन लेके आ रहा हूं, खुद से बना रहा हूं, वो सारी चीजें अगर मान लो मैंने इसके बीच में लगाई, उसको मान लेते कोई ऑपरेशन का नाम दे देते हैं, स्टार बोल देते हैं। सर ये स्टार है क्या, अभी नहीं पता। कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन, वो ऑपरेशन मैंने इसके बीच में लगाया और आंसर फिर भी किस में आ रहा है, वी में ही आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, इंटरनल कंपोजिशन। मतलब दो इसी में से एलिमेंट लिए, इसी के इंटरनल में से लिए ना, इसी एक बैग में से दो लिए, इन पे लगाया हमने ऑपरेशन, इन पे लगाया हमने ऑपरेशन, इसे कहेंगे ऑपरेशन। इस पे जैसे ही मैंने ऑपरेशन लगाया, फिर से ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर मिला वो फिर किस में आ रहा था, वी में। देन ये वी जो है ये इंटरनल कंपोजिशन शो करता है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार, विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार ऑपरेशन। डेफिनेशन बताओ भैया, मजा आ जाए एकदम डेफिनेशन पढ़ के। चलो आज डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। अ कंपोजिशन स्टार इज अ, लिख लेते हैं, ठीक है। अ कंपोजिशन स्टार इज एन इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन in an non-empty set V, in a non-empty set V, a composition star is an internal composition in non-empty set V if for all। अच्छा ये साइन होता है फॉर ऑल का, वैसे मैं लास्ट टाइम बता चुका था, मतलब बहुत सारी हर वीडियो में यूज करूंगा ये, मैं प्योर में तो सीख लो। ए होता है ना, ए उसको उल्टा कर दो, ए को उल्टा कर दो तो होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब, अरे वो फॉर ऑल वाला ऐसा वाला फॉर ऑल, फॉर ऑल सारे, है ना, हिंदी में ऐसे होता है सारे। कोई यहां से इंडिया वाला कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो उसके लिए सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी implies अल्फा स्टार बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू वी। सर ये स्टार है क्या, ये स्टार एक ऑपरेशन होगा, जो ऑपरेशन हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी हो सकती है। अब वो मल्टीप्लीकेशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन थोड़ी होती, वो तो ऐसा होता ना, पहले की रो ली, दूसरे की कॉलम ली, फिर दूसरी रो तीसरी कॉलम, ऐसे करते हैं ना, वो वैसे वाली वो भी हो सकती है इसकी जगह, स्टार की जगह। क्या पता है दो मैट्रिसेस हो, है ना, क्या पता है दो मैट्रिसेस हो और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो, ऐसे भी हो सकता है। बस जो भी है ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन फिर क्या कहलाएगा, इंटरनल कंपोजिशन। कब, जब दो एलिमेंट लूंगा, ये ऑपरेशन लगाऊंगा, वो वापस किस में मिले, वी में मिले। बढ़िया भैया एकदम। भैया फिर ये एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होगा। अब एक्सटर्नल कंपोजिशन मतलब बाहर से कुछ तो आएगा। अब बाहर से कहां से आएगा भैया, बाहर से आएगा फील्ड से। अब आएगा बाहर फील्ड से, लेट एफ बी अ फील्ड। फील्ड कौन कौन सी होती है, तीन तरह की फेमस फील्ड है भैया। हो कितनी टाइप की फील्ड सकती है, इनफाइनाइट। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, इनफाइनाइट फील्ड्स हो सकती है, इनफाइनाइट फील्ड्स हो सकती है। फील्ड का मतलब भैया अभी के लिए समझ लो, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर या फिर रियल नंबर। जरूरी है भैया यही तीन होंगे, नहीं, इनफाइनाइट फील्ड्स होती है हमारे पास। फेमस यही तीन है। अब मैंने क्या करना है, एक फील्ड ले ली। फील्ड का मतलब भैया मेरे को स्केलर चाहिए। स्केलर, अब भैया एक और वर्ड आपने लिया है स्केलर।
स्केलर का मतलब नंबर्स। अरे वो स्केलर वेक्टर नहीं पढ़ा बचपन में, वही वाला स्केलर। मैंने क्या किया, इसमें से स्केलर्स निकाले। स्केलर मतलब नंबर्स, कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है। मान लो a बिलोंग्स टू f, अल्फा बिलोंग्स टू v, इंप्लाइज मैंने ए कहां से लिया इस बार, बाहर से, इसीलिए इस पे जो अब ऑपरेशन लगाएंगे, मान लो वो ऑपरेशन को ऐसे बोल देते हैं गोला, अगर ये मैं इनके बीच में लगा दूं गोला, और ये गोला लगाने के बाद वापस किस में मिल जाए, वी में मिल जाए। एक एलिमेंट लेना एफ से, एक एलिमेंट लेना वी से, ऑपरेशन कौन सा लगाना है, गोला। इस बार स्टार नहीं लगाना, स्टार को हमने इंटरनल कंपोजिशन का नाम दिया है, गोले को हमने नाम दिया एक्सटर्नल कंपोजिशन का। ये यहां पे अगर मैंने ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद अगर ये दोबारा वी में मिल गया, देन दिस इज एक्सटर्नल कंपोजिशन। इतनी सी बात थी। और यहां पे एक और चीज लिख लो, इट इज यूनिक। इट इज यूनिक, एक छोटी सी बात थी, ये लिख लो। यहां पे भी ऐसे लिखेंगे भैया। लेकिन भैया इसे आप एक्सटर्नल कंपोजिशन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भैया हमने एक एलिमेंट बाहर से लिया। भैया बाहर से कहां से लिया, फील्ड में से, फील्ड में से। तो अब तुम कहोगे क्या भैया, फिर वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए क्या एक फील्ड की जरूरत पड़ती है। पकड़ लिया मतलब तुमने यहां से पॉइंट। अगर तुमने ये बात सोच ली कि भैया वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए एक फील्ड की जरूरत पड़ती है, हाँ, फिर तो भैया तुम समझ गए। अगर इसके भेजे में ही नहीं पड़ रही है बात, एक और बात बता देते हैं कि वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फील्ड की जरूरत पड़ती है। अब ये फील्ड क्या होती है, फील्ड सिंपल अभी दिमाग में अपने ये रख लो कि वैसे तो फील्ड की भैया 11 प्रॉपर्टीज होती है, 11 प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ती है किसी भी सेट को, 11 प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि फील्ड दो ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में होता है, एक प्लस के रिस्पेक्ट में और एक डॉट के रिस्पेक्ट में। प्लस और मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। तो भैया इसको 11 प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन ये भैया 11 प्रॉपर्टीज और ये और वो, ये तो डर सा लग रहा है थोड़ा। नहीं, डरने की बात क्या, इसीलिए तो मैंने तुम्हें रिकमेंडेशन दी थी, इसीलिए सजेशन देता। हाँ वीडियो जरूर बड़ी है, 3 घंटे की वीडियो, भैया ये तो इम्पॉसिबल देखनी। क्यों इम्पॉसिबल, लेके बैठ जाओ एक दिन, करो नींद खराब और देखो, रात में लेके बैठ जाओ और भैया कर दो उसको कंप्लीट एक ही दिन में। क्या मुश्किल, क्या हो जाएगी एक ही दिन में। एक्सटर्नल कंपोजिशन की भी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक दिन लगेगा सिर्फ और फिर तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा एकदम, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल कंपोजिशन, अब लिखो एक्सटर्नल कंपोजिशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, एन एक्सटर्नल कंपोजिशन गोला, ये जो गोला है हमारे पास, this gola is said to be external composition in a non-empty set V is an, ऐसे लिख लो, a composition, an externally, a composition, this circle is an external composition in a non-empty set V, non-empty set V if non-empty set V over a non-empty field, over a non-empty field F such that for all A belongs to F and alpha belongs to V implies A गोला अल्फा बिलोंग्स टू V। किस में आना चाहिए भैया, ये V में आना चाहिए। अब तुम कहोगे भैया V में आना चाहिए, हाँ V में कहां से आ रहा है, एक बाहर से एलिमेंट, एक खुद का एलिमेंट, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन एंड इट इज ऑल्सो यूनिक। भैया ये यूनिक होती है, याद रखना। और प्रैक्टिस तो इतनी करेंगे ना वेक्टर स्पेसिस में, सच्चे बता रहा हूं, रटवा दूंगा मैं तुम्हें चीजें। और कभी कभी तुम सोचो मेरे रटवा दोगे तो अच्छी बात नहीं होती रटना चीजों। अरे क्यों नहीं अच्छी बात होती, क्यों अच्छी बात नहीं होती भैया। अगर तुम्हें मतलब मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा फिजिक्स का, फिजिक्स में अगर कम से कम तुम्हें फॉर्मूला भी याद है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर तुम फॉर्मूला याद है, मान लो टीचर कोई पढ़ा रहा है, अभी तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद, तुम्हें थ्योरी नहीं समझ आ रही, तुमसे न्यूमेरिकल नहीं लग रहे, डिमोटिवेशन तो वहीं से आ गई।
अब तुम खुद सोचो, तुम्हें एटलीस्ट फॉर्मूला ही याद है, टीचर लिख रहे अच्छा फॉर्मूला ये था, अबे कॉन्सेप्ट तो फिर आ जाएंगे, फिर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे फिर आराम से बैठ के सीखो। ऐसे इसमें होता है कि कम से कम भैया पहले चीजों को थोड़ा दिमाग में डाल लो, उतार लो, रट लो। अब तुम नेक्स्ट टाइम आएगा तुम्हें रटी होगी कि भाई एक यहां से आएगा, अल्फा यहां से आएगा, दोनों के बीच में गोला लगेगा, गोला लगने के बाद एफ में नहीं आएगा, किस में आएगा, वी में मिलना चाहिए। अगर वी में मिलेगा तो एक्सटर्नल कंपोजिशन है। अब भैया एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए थोड़े एग्जांपल करा दो तो मजा आ जाए। आ जाओ एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल भी यहीं कहीं घुसा दे क्या, चलो आ जाओ यहीं कहीं घुसा लेते। एग्जांपल में तुम्हें बताना चाहूंगा, मान लो पहला मैं एग्जांपल तुम्हारे सामने लेना चाहूंगा, मल्टीप्लीकेशन is an external composition in C, complex over C। दिमाग में सोचेंगे यार, मतलब हम पूरे, तुम्हें लगता है इतने सारे स्टेप में तुम्हें करवाऊंगा? अबे एक्सटर्नल की बात करो पहली बात, तो इंटरनल की बात नहीं कर रहा। हाँ तो तुम्हें लगता है मैं इतने सारे स्टेप तुम्हें कराने वाला हूं? बिल्कुल नहीं कराने वाले, ठीक है। आ जाओ थोड़ा मन में सोचते हैं, सी ओवर सी का मतलब क्या है, ये वाले को ना हमेशा ऐसे लिखा करो, ऐसे, और ये वाले को थोड़ा बड़ा बना दे करो, हमेशा 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 हमेशा, एक बार नहीं। यही तो शॉर्ट ट्रिक है, मेरी खुद की बनाई, घर पे बैठ के एकदम बढ़िया राजन शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो, ऐसे कहीं से उठाई नहीं है। इसको बड़ा बना लो, इसको छोटा बना लो। अब देखो क्या ये इसके अंदर फिट हो सकता है, क्या ये इसके अंदर फिट हो सकता है? पहले तो तुम्हारा काम यही है भैया, ये दोनों तो इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। चलो एक बात तो पक्का पता लग गई, ये दोनों इक्वल है, ठीक। दूसरी बात सुनो, क्या अगर मैं एक एलिमेंट यहां से लूं, ये जो काम करता है ये काम करता है V का, पहले वाला जो होगा, ये जो बड़े वाला लिख रहा हूं, ये काम करेगा V का, इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ा बड़ा लिखा, और ये काम करेगा F का, हमेशा हमेशा हमेशा। अब क्या करो, यहां से एक एलिमेंट उठाओ, मान लो मैंने उठा लिया 2 आयोटा, यहां से एक एलिमेंट उठाओ, ऐसे दिमाग में करना, अभी तो मैं लिख के दिखा रहा हूं ना, वैसे दिमाग में करना। यहां से एक एलिमेंट उठाओ, यहां से भी तो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी उठा लो, 3 + 2 आयोटा। दोनों में ऑपरेशन कौन सा कहा है इन्होंने, मल्टीप्लीकेशन करना, जरा मल्टीप्लीकेशन, दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या वो वापिस V में मिलेगा? लेट अस सी। 3 + 2 आयोटा, मल्टीप्लीकेशन सिंपल वाली इन्होंने कही है, वो जो हमने सीखी हुई आज तक, ये बन जाएगा 6 आयोटा माइनस के 4। अरे आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ये कहां पे, क्या ये पहले वाले में मिलेगा तुम्हें? हाँ भैया कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, ये बिल्कुल मिलेगा हमें इसमें। तो पहले वाला होता है V, दूसरे वाला होता है F, याद रहेगा। क्या इसके एलिमेंट इसमें मिलेंगे? इसके एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले के एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या वो वापस इसमें मिलेंगे? हाँ भैया मिल रहे हैं, देख लो कोई भी उठा, मतलब हाँ ठीक, पहला तो सही था। आगे चलते हैं, मेरे पे ढेर एग्जांपल है यार, बहुत एग्जांपल है, कमी नहीं है अपने पे एग्जांपल। आ जाओ आगे चले, दूसरा एग्जांपल लो। ऑपरेशन एक काम करते हैं, सेम रखते हैं, ऑपरेशन नहीं चेंज करते, ठीक है, ऑपरेशन वही रखते हैं। क्या C ओवर R, क्या इससे बात बनेगी? देखना वीडियो आ रही है एकदम मक्खन। चलो C ओवर R, क्या ये है या नहीं है? क्या ये वेक्टर स्पेस, क्या ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है या नहीं है? क्या इसमें होगी या नहीं होगी? करके दिखाऊं, चलो। एक एलिमेंट लो यहां से, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो, मान लो मैंने ले लिया √2, अरे रियल नंबर ही तो होता है √2। यहां से कोई नंबर लो, 4/3 माइनस आयोटा के अपॉन में 2, कुछ भी ले लिया तो, है ना, दोनों में से एलिमेंट लिए, 4/3 माइनस आयोटा बाई 2। मैं जनरल एलिमेंट भी ले सकता हूं, यहां से अल्फा लिया, यहां से बीटा लिया, उससे भी करके दिखाता हूं अभी, ताकि विश्वास हो। इनटू में √2, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, आंसर क्या आ जाएगा? 4√2 अपॉन 3 माइनस i√2 अपॉन 2। भैया ये तो वापस इसमें मिल गया हमें, ये जो चीज है ये भी तो दोबारा कॉम्प्लेक्स मिली, इसका मतलब ये भी है, ये भी वेक्टर, ये भी एक्सटर्नल कंपोजिशन में पार्ट लेगा, ये ठीक है। अगर भैया क्या होता कि अगर मैं जनरल एलिमेंट ले लेता तो आ जाओ फिर भी करके दिखा देते, इतना बड़ा कोई तीर तो है नहीं। रियल नंबर लो अल्फा, रियल नंबर लो A, और ये नंबर लो अल्फा, मल्टीप्लाई करना दोनों को, A इंटू अल्फा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्या A इंटू अल्फा क्या बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में? पहले वाला मैंने कहा ना F होता है, इसको बड़े वाला ऐसे डिजाइन बना लो, इसको छोटे वाला डिजाइन बना लो,
ये वाला बड़ा होना चाहिए इससे या इक्वल होना चाहिए इससे, है ना। हाँ भैया बड़ा तो है, उसमें इक्वल था फिर भी बना दिया उसने, ये बड़ा है फिर तो शायद बना दे। चलो आ जाओ देखे, तो हमने एक एलिमेंट यहां से लिया, एक एलिमेंट यहां से लिया, दोनों की सिंपल मल्टीप्लीकेशन लिया और मिल गया सी में। इसका मतलब है बढ़िया। तीसरा एग्जांपल, भैया एग्जांपल इतने करा दो कि मजा आ जाए एकदम। चलो आओ देखते हैं। रियल ओवर कॉम्प्लेक्स, मैंने उल्टा कर दिया, अब बताना होगा क्या। अब होगा क्या, एक काम करते हैं, यहां से एक एलिमेंट लेते हैं अल्फा, जैसे मैंने पीछे किया था। यहां से एक एलिमेंट लेते हैं ए, फिर क्या करते हैं, वो क्या दिया मैंने तुम्हें, कंपोजिशन का दिया मल्टीप्लीकेशन, ए मल्टीप्लाई अल्फा। क्या बिलोंग करेगा इस वाले में, क्या बिलोंग करेगा आर में? नहीं भैया इस बार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये है कॉम्प्लेक्स अयोटा वाले और ये है रियल। कॉम्प्लेक्स इंटू रियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इंटू रियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो भैया कॉम्प्लेक्स रियल में थोड़ी मिल जाएंगे, इसका मतलब नहीं ट्रू, इसका मतलब ये नहीं बनाना, ये नहीं होगी एक्सटर्नल कंपोजिशन, इसमें नहीं होगी डिफाइनर एक्सटर्नल कंपोजिशन। बढ़िया, एकदम बढ़िया आ रहे हैं मेरे रिजल्ट। ऐसे भी समझ सकते थे कि भैया तुमने यहां से उठाया आयोटा, यहां से उठाया दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 आयोटा, जो कि रियल में नहीं मिल सकता। मेरे वाला मेथड भी देखो, रियल इतना सा और कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा, ये तो छोटा आ गया। 3 मेथड से समझा दिया, अभी भी ना समझ आया तो घुसा हो जाएगा। और तुम भी वीडियो में से कहना मार के दिखाओ घुसा। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चल आगे चलते हैं। अब अपन के पास अगला एग्जांपल आ रहा है, एग्जांपल थोड़े कर लेते हैं अभी, है ना, ताकि थोड़ा हाथ बैठ जाए हमारा। आर ओवर आर, अब मैं थोड़ा फास्ट बना, अपनी स्पीड बढ़ाने वाला हूं। आर ओवर आर, फिफ्थ एग्जांपल है आर ओवर क्यू। तुम करते रहो ऊपर से, तुम एग्जांपल करते रहो, मैं यहां लिख देता हूं आर ओवर क्यू हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है क्यू ओवर सी, क्यू ओवर आर, क्यू ओवर सी, ओवर सी, क्यू ओवर आर, 6th 7th। और भी अपने पास एग्जांपल है, ऐसी बात नहीं है। क्यू ओवर आर हो गया, क्यू ओवर क्यू, क्यू ओवर क्यू, 9th है क्यू ओवर क्यू रूट 3। भैया ये क्यू रूट 3 क्या होता है, मतलब रैशनल के साथ क्या जोड़ दिए मैंने, रूट 3 जोड़ दिए। सारे इररेशनल नहीं जोड़े, सारे इररेशनल नहीं जोड़े, सिर्फ रूट 3 जोड़ दिया। हर रैशनल के साथ क्या जोड़ दिया, रूट 3 जोड़ दिया। तो ये इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। मतलब रैशनल तो थे ही, एक रूट 3 एक्स्ट्रा आ गया। रूट 5 क्यू रूट 5 10 है, क्यू रूट 5 ओवर क्यू। और लास्ट जो अपने पास आ रहा है उसका नाम है, बस इतने कर दो, 10 एग्जांपल, 10 एग्जांपल। आ जाओ करें, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। पहले में देखो आर ओवर आर भैया होगा, क्योंकि रियल लेंगे, यहां से एक रियल लेंगे, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर रियल आएगा। यहां से एक लिया रैशनल, यहां से एक रैशनल लिया, रियल लिया, मल्टीप्लाई करा, रियल बनेगा भैया। बात समझ आ गई? कॉम्प्लेक्स लिया, रैशनल लिया, मल्टीप्लाई करा, क्या मिलेगा रैशनल? नहीं। अरे फिर रैशनल थोड़ी रह जाएगा, फिर तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आयोटा वाली चीज आ जाएगी। इसमें आएगा रियल लिया, रैशनल लिया, मल्टीप्लाई किया, रैशनल मिलेगा? जरूरी नहीं है, क्या पता तुम यहां से रूट 2 ले लो, है ना, रूट 2 इंटू रैशनल तो इररेशनल हो जाएगा, ये भी नहीं आया। क्यू ओवर क्यू ये हो जाएगा, रैशनल लो रैशनल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, रैशनल मिलेगा। क्यू रूट 3 को क्यू से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, मान लो यहां से मैंने ले लिया 2/3, 2/6, 2/7 रूट 3। यहां से एक एलिमेंट मैंने उठा लिया, और यहां से जो मैंने एलिमेंट उठाया रूट 3 है। यहां से जो मैंने एलिमेंट उठाया उसका नाम था -7/16। ऐसे ही रैंडमली अपने दिमाग से दोनों को मल्टीप्लाई करना, आंसर कितना बन रहा है 1/8 माइनस का इंटू रूट 3। क्या ये वापिस इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा। लास्ट पे आ जाओ, क्या क्यू रूट 5 में क्यू मिलेगा? क्यू का कोई एलिमेंट उठा लो, मान लो अल्फा, इसका कोई एलिमेंट उठा लो, मान लो बीटा रूट 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आएगा अल्फा बीटा रूट 5।
क्या ये इसमें होगा Q√5 में? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तो अभी भी रैशनल रहा ना यार, अल्फा इंटू बीटा तो अभी भी रैशनल रहा ना, तो साथ में अगर √5 तो आ जाए बढ़िया एकदम। ये था अपने पास भैया। अभी तक ना आप वैसे हमारे साथ कर रहे हो झोल, मतलब अभी तक आप वेक्टर स्पेस में आए नहीं हो, है ना। अभी तक तो आप सिखा रहे थे हमें कि इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन करते, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अभी तक नहीं हम आए थे, अब आने वाले हैं। अब लिखते हैं वेक्टर स्पेसिस। अब जो मेन हेडिंग आएगी उसका नाम है वेक्टर स्पेसिस की डेफिनेशन, क्योंकि वेक्टर स्पेसिस की डेफिनेशन में दो वर्ड यूज होने थे, इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन, इसलिए मैंने उसको पूरे डिटेल में सिखाया है। तो इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी कि हमें एक फील्ड को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इफ एफ इज अ फील्ड हुज एलिमेंट्स विल बी, इफ एफ कैपिटल एफ बी अ फील्ड whose elements are scalars are known to be will be known as scalars। इसको इसके एलिमेंट्स को हम क्या बोला करेंगे? स्केलर्स। इज यार एक तो रुक जाओ, अंग्रेजी का सेंटेंस बना लो। इफ एफ बी अ फील्ड, ठीक है, विल बी नोन एज अ स्केलर, एज स्केलर्स। मान लेते हैं एफ एक फील्ड है जिसके एलिमेंट्स को आज के बाद हम क्या बोला करेंगे? उसके एलिमेंट्स को भैया बोला करेंगे स्केलर्स। जैसे आज के बाद एक वो अभी मैंने लिखवाया था ना, रियल ओवर रैशनल्स, ऐसा बोला था। अब मैं ऐसे लिखवाया करूंगा V ओवर F। तो ये जो F के एलिमेंट्स हुआ करेंगे इसको बोलेंगे हम स्केलर्स, और इसके एलिमेंट्स को भैया क्या बोला करेंगे? इसको बोल लिया करेंगे फिर वेक्टर्स। वेक्टर स्केलर भैया बड़ी सी चीज लग रही, क्या ये वो फिजिक्स वाले ही है? वो जो हमने पहले पढ़ते और मैथमेटिक्स में भी आते थे। पता नहीं मैं फिजिक्स बार बार करता हूं तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो if f be a field whose elements will be known as scalars and will be usually denoted by, यहां लिख लेना, and will be usually denoted by, किससे डिनोट करें इसे? ABC से, ABCD से डिनोट कर लो। अभी एक बार कर दिया तो इसको फिक्स कर लेंगे, अभी बार बार नहीं चेंज करेंगे। कभी भी फील्ड से कोई एलिमेंट लेना होगा तो उसको ABCD की टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। and V is non-empty set whose elements will be known as vectors, whose elements will be known। क्या भैया ये डेफिनेशन जरूरी है? तुम पूछ सकते हो, लिख लो यार, नोट्स भी तो सुंदर बनाने हैं, नोट्स भी तो सुंदर बनाने, पढ़ के पता तो लगे कुछ लिख रहे है ना, इसलिए लिख लो। will be known as vectors and denoted by alpha, beta, gamma, delta up to so। ऐसे हम इनको डिनोट करेंगे। now V is a vector space over field F। अब लिखते हैं मेन डेफिनेशन। यहां तक समझ आ गया कि F क्या होगा, उसका एलिमेंट क्या होंगे, उसका एलिमेंट का नाम होगा स्केलर्स। F होगी एक फील्ड, V हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसका नाम हमने दे दिया है आज के बाद वेक्टर्स कर लेना, प्लूरल बना लो। और V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F। V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F यूजुअली। भैया आप डेफिनेशन लिखवा नहीं रहे हो अभी छुपा के रख रखे आपने, अभी भी बताते जाए। अब इसके बाद जो पॉइंट्स आएंगे वो होगी इसकी मेन डेफिनेशन। यूजुअली डिनोटेड बाय, इसको हम ऐसे लिखा करेंगे VF। इसको पढ़ेंगे कैसे? V ओवर F, ठीक है। जैसे मैं कभी कभी लगाया करूंगा V ओवर रियल, तो रियल क्या है? फील्ड। मैं ऐसे लिखा करूंगा V ओवर ऐसे, V ओवर रैशनल।
ऐसे भी लिख सकता हूं v ओवर, मैंने बताया 3 टाइप की फेमस फील्ड्स होती हैं, ये भी तो हो सकती है रैशनल और साथ में √5, ये भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये सारी हो सकती है। तो कंडीशन क्या क्या होंगी, अब कंडीशन आ जाएंगी कि पहली कंडीशन आ जाएगी, एक इंटरनल कंपोजिशन डिफाइन होना चाहिए, V में एक इंटरनल कंपोजिशन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे देयर इज एन इंटरनल कंपोजिशन इन V V is a vector space over field F, usually denoted by this. There is an external, पहले एक्सटर्नल की जगह लिख लो इंटरनल कंपोजिशन इन V. There is an internal composition, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन इन V। इसका भी नाम देते, कुछ नाम देते, इसका नाम दे देते हैं नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तुम कहोगे भैया क्या ऐड ही करना है, ऐड वाली ही क्यों ऑपरेशन यहां पे लगाया, इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। भैया एडिशन की जगह दूसरे ऑपरेशन भी आ जाते हैं, लेकिन फिर वो हम कहीं और चले जाएंगे। अभी हम क्या पढ़ने वाले, लीनियर वेक्टर स्पेसिस पढ़ने वाले हैं, याद रखना। यहां पे ऐसे भी लिख लो इसको पूरी डेफिनेशन में, लीनियर वेक्टर स्पेसिस पढ़ने वाले। मैं बताऊंगा अभी लीनियर वर्ड क्यों लिखा मैंने एक्स्ट्रा, लीनियर का मतलब अभी तुम्हें बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है कभी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, होता है नहीं होता भैया, ये तो हमने नहीं आज तक पढ़ा, ये लीनियर नहीं है फंक्शन। ऐसे ही लीनियर की डेफिनेशन अभी मैं तुम्हें लीनियर बताऊंगा कि क्या होता है। हाँ, तो यूजुअली डिनोटेड बाय, यूजुअली देयर इज एन इंटरनल कंपोजिशन इन V known as addition of vector, usually denoted by प्लस साइन से डिनोट करते हैं, and usually addition of vectors denoted by this such that V प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। अब जिन्होंने भैया वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए एक और बार प्रमोशन कर दूं, देख लो, 3 घंटे ही हैं, 30 दिन की मेहनत बचा लेंगे तुम्हारी। अभी ये समझ आ रहा है कि भैया ये ग्रुप, ये अभी मैं यहां लिख देता ग्रुपोइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप, अबेलियन, रिंग, सब रिंग, फिर क्या करोगे। इसीलिए भैया तुम वो अब तो चल रहा है, गाड़ी चलने दो, लेकिन भैया वो देखनी बहुत जरूरी है। हाँ, पूरा मेहनत से बना रखे और एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें देख के, बोरिंग नहीं होने दूंगा मतलब वीडियो को। तो इसीलिए भैया उसे देख लो, वहां से पहले अच्छी तरह देख लो, फिर तुम्हें ये चीजें समझ आने वाली कि अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं। बताने चलूंगा तो 10-15 मिनट यहीं पे लग जाएंगे। ठीक है, जब अलग से बना रखे अच्छी तरह तो उसमें से देख के फिर यहां पे आ जाओ। ठीक है, देयर इज एन इंटरनल कंपोजिशन इन V नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर, यूजुअली डिनोटेड, जिसने किया हुआ वो ना भाग जाना, कहीं पता चले भैया आपने 4 बार कह दिया अब तो मजा आ रहा, ऐसा नहीं कोई करता। तो यूजुअली डिनोटेड बाय प्लस सच दैट V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, V जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और प्लस क्या है इसकी, इंटरनल कंपोजिशन, मतलब एक एलिमेंट लिया, मैं बता रहा हूं मतलब क्या होगा, मतलब ये मैटलैब नहीं है, मैटलैब नहीं है, मतलब अब जो कंप्यूटर के होंगे उनको पता होगा ये मैटलैब क्या होता है। मतलब क्या है इसका कि मतलब 2 एलिमेंट लिए, अल्फा बिलोंग्स टू V, बीटा लिया बिलोंग्स टू V, अल्फा प्लस बीटा किसमें मिलना चाहिए मुझे, V में मिलना चाहिए। भैया प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मैं डिफाइन कर रहा हूं ऑपरेशन प्लस। प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, इंटरनल कंपोजिशन, प्लस क्या है, इंटरनल कंपोजिशन। तो ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, 2 एलिमेंट लेने V से ही और V के बीच में ही मिलने चाहिए। V से लो, V के बीच में ही वो ऑपरेशन लगा के मिल जाए तो इंटरनल कंपोजिशन। ऐसी दूसरा अगर मैं तुम्हें लिखवाना चाहूं तो पहली तो हमने लिख लिया इंटरनल कंपोजिशन, दूसरा हम लिखेंगे यहां पे देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइंड इन V ओवर F, देयर इज
एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V ओवर F, मैं यहां पे V ब्रैकेट में F भी लिख सकता था, नोन एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, नोन एज, इसको अंडरलाइन कर लेना, कहां गया, नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, इसको रहने दो, इसको अंडरलाइन कर लो, नोन एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यूजुअली एक मिनट रुको, डिनोटेड बाय, यूजुअली डिनोटेड बाय डॉट, ठीक है, दैट इज इट, हो गया, बस इतना ही था। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते भैया, एक एलिमेंट कहां से लिया, ए कहां से लोगे, ए लेंगे हम एफ में से, अल्फा कहां से लोगे, अल्फा लेंगे हम वी में से, ए डॉट अल्फा कहां जाना चाहिए, ये भैया जाना चाहिए वी में। अभी अभी आपने हमें सिखाया था, इतने सारे एग्जांपल भी सिखाए थे, तो इसीलिए हमें याद भी है। फॉर ऑल लिख लेना, सारे एलिमेंट जितने भी है, ए से उठाओ, वी से उठाओ, कहां मिलने चाहिए, वी में मिलने चाहिए। अगर तुम उसमें ऑपरेशन लगाओगे डॉट, भैया बढ़िया सी डेफिनेशन है एकदम, तुम्हारे सामने लिख चुका हूं मैं। अभी दो तीन और चीजें भी है इसमें, अभी और भी है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन में ये चीज पहले तो वैलिड होनी चाहिए हमारी, ठीक है, हो गया, चलो लिख लिया, नोट कर लिया, चलो अब आगे चलो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, चीजों को मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, साथ में मिलके करेंगे और हो जाएगा। आज तो डेफिनेशन में इतना देर लग गई हमें, बट हम कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लिख लो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तीसरा पॉइंट लिख लो इसका, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो देख लो इसकी मल्टीप्लीकेशन डेफिनेशन ही कितने बढ़िया, अभी भी डेफिनेशन चल रही है। वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज भैया, पहली प्रॉपर्टी जो अपने पास है वो है, अगर तुम दो एलिमेंट लोगे V में से और एक एलिमेंट लोगे अल्फा में से, सॉरी अल्फा में से नहीं, F में से, A लोगे F में से, एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V, A डॉट अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है इन दोनों का मिक्स करा रहा हूं, ठीक है, मतलब इसी तीसरी चीज हमें क्या बताना चाह रही है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मिक्स करा रहा हूं। क्या भैया एडिशन और मल्टीप्लीकेशन से अलग ऑपरेशन भी लगेंगे, वो हम आने वाले लेक्चर्स में बातें करेंगे, ठीक है। इस बार मैं क्या कह रहा हूं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी। अल्फा अगर वी में है, ए बी हमारे पास यहां से है, इस बार हम क्या करने वाले हैं, a प्लस बी जो है डॉट अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए, a डॉट अल्फा प्लस b डॉट अल्फा के। तुम कहोगे भैया ये तो ऑब्वियस सी प्रॉपर्टीज नहीं लग रही, नहीं सारी थोड़ी फॉलो करते हैं, अरे सारे सेट ये थोड़ी फॉलो करें, अभी दिखाएंगे ना जब तुम्हें एग्जांपल कराएंगे, तो हर कोई ऐसा फॉलो थोड़ी करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, सेकंड लास्ट हमारे पास है, टोटल 4 है। ए बी हमने लिया अल्फा के साथ, पहले तो इसमें ये वाला लगा देना, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल कंपोजिशन लगाई तो सेटिस्फाई करना चाहिए, इंटरनल लगाओगे तो भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ए बी अल्फा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब पहले तुम बी को लगा लो या ए बी को मल्टीप्लाई करके एक साथ अल्फा पे लगा लो, आंसर सेम आना चाहिए। अभी तुम्हें लगेगा भैया क्या प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ऑब्वियस लग रही है, ऑब्वियस नहीं है बेटा। अगर तुम आइडेंटिटी एलिमेंट, इसे कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, अगर तुम आइडेंटिटी एलिमेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पे अल्फा ही आना चाहिए। अब ये पूरे में अगर मैं तुम्हें एक बार दोबारा याद दिला दूं तो ये जो ए बी सी डी जितने भी यूज करते हैं एफ से आएगा, ये अल्फा बीटा वगैरह वगैरह जितने भी आएंगे वी से आएगा।
बात समझ पा रहे हो? दैट इज इट। फाइनली 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 हमारी डेफिनेशन होती है कंप्लीट। और हाँ, वीडियो भी दिखाई दे रही है हमें बढ़िया से। ये हमारे पास होती है कंप्लीट इसकी डेफिनेशन। तो अब मैं तुम्हें 2-3 एग्जांपल कराना चाहूंगा। जैसे पहले से नोट कर लो, नोट कर लो अच्छे से। कर लिया? चलो आ जाओ। अब ध्यान से देखना कि अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा। एवरी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड। अब तुम्हें फील्ड सब फील्ड भैया मैं कह रहा हूं फिर से बार बार मेरे को भी बोलते अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्लीज देख लो। हाँ, थोड़ा सा रहम करो और जान कम लगाओ मेरी। जब मैं पूरा पहले पढ़ा चुका हूं तो प्लीज प्लीज मैं थोड़ा सा वीडियो को नीचे करने वाला हूं। अब ठीक है। हाँ, तो प्लीज थोड़ा सा रहम करके और वो वीडियो को देखो और फिर यहां से सीखोगे तो मजा आएगा। हाँ, तो यहां पे थ्योरम पहली क्या आ रही है? प्रूफ की जरूरत हमें देखो करा देंगे, प्रूफ भी इसका करा देंगे, तो कोई पावरफुल है नहीं, लेकिन मैं प्रूफ तभी कराऊंगा जब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, वरना नहीं कराना। एवरी रिजल्ट याद रखना, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। तुम कहोगे भैया आपने 50 तो एग्जांपल करा दिए थे इसके, मतलब 10 तो करा ही दिए थे, इतने सारे एग्जांपल करा दिए। वो यही तो थी कि मान लो एक मैंने फील्ड ली R, उसकी सब फील्ड क्या थी? Q, और वो Q पे R ओवर Q बना रही थी भैया। एक्सटर्नल कंपोजिशन इसकी बिल्कुल सही हो रही थी, एक्सटर्नल हो रही थी और इंटरनल तो इसमें होती है। R के 2 एलिमेंट लो, इसमें मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। R के 2 एलिमेंट को प्लस करो, क्या R में मिलेंगे? हाँ, कोई भी 2 रियल को जोड़ो, रियल आंसर आता है। तो ये तो हमें बात पता लग गई। तो हम एवरी फील्ड इज अ सब फील्ड, फील्ड का नाम दे देते हैं K, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं F। तो इसका मतलब दैट इज K ऑफ F इज अ वेक्टर स्पेस। आज से हम इसको VS लिखा करेंगे, शॉर्ट फॉर्म वेक्टर स्पेस। इसका छोटा सा प्रूफ है, फटाफट देख लो। क्योंकि ये फील्ड है, तो हमें पता है भैया हर फील्ड अबेलियन तो होती ही है ना। पहली कंडीशन मैंने तुम्हें क्या बताई वेक्टर स्पेस होने के लिए? भैया वो अबेलियन होना चाहिए इंटरनल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में। इंटरनल कंपोजिशन क्या है? प्लस। भैया बहुत मुश्किल लग रही है। मुश्किल नहीं है यार, नहीं मुश्किल क्यों लग रही है? बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जिन्होंने देखी होगी उनको मजा आ रहा होगा कि भैया कुछ भी नहीं है, वही आप चीजें रिपीट कराते जा रहे हो बार बार। हाँ, ऐसी ही होना चाहिए, तुम भी ऐसा ही होना चाहिए। तो K प्लस जो हमारे पास है वो अबेलियन पहले ही होता है। क्यों पहले ही होता है? क्योंकि भैया फील्ड है, बिकॉज K इज अ फील्ड। और फील्ड होने की कंडीशन, पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो पहले अबेलियन होना चाहिए। मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में भी होता है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ही होता है, लेकिन हमें अभी किसकी जरूरत थी? सिर्फ प्लस की जरूरत थी। अब दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करानी थी? पहली कंडीशन तो हो गई, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करानी थी कि 2 एलिमेंट लो, एक लो F से, A बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू K, A बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू K, A डॉट अल्फा बिलोंग्स टू K। ऐसा क्यों हुआ भैया? ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। K इज अबेलियन, मैंने यहां क्या लिख दिया? K इज अबेलियन विद रिस्पेक्ट टू डॉट ऑल्सो। डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन होता है, मैंने बताया था। मतलब फील्ड होने की कंडीशन क्या होती है? दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसको क्या होना पड़ता है? अबेलियन होना पड़ता है। प्लस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है। जिसको नहीं समझ आ रहा भैया उसके लिए एक और बार थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट रहम कर देते हैं तुम्हारे लिए। एफ डॉट प्लस की ये जो है हमारे पास फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, अबेलियन होता है प्लस के रिस्पेक्ट में, अबेलियन होता है डॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट में होता है। यहां अभी जिसको भी ढूंढने में दिक्कत होगी कि भैया वो वीडियो है का, तो डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक मैं तुम्हें वो डाल दूंगा, ठीक है। इधर उधर की चीजें तो मैं डालता नहीं डिस्क्रिप्शन में, तुम्हें पता ही है। तो यहां तक समझ आ गया। इसका मतलब कि भैया यहां से ही अगर अबेलियन था इसके रिस्पेक्ट में, अगर वो अबेलियन था इसके रिस्पेक्ट में, तो मतलब कोई भी 2 एलिमेंट लो, यहां से समझो, कोई भी 2 एलिमेंट लो, कोई भी 2 K के एलिमेंट, उसको मल्टीप्लाई करो मतलब K के कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, अल्फा बीटा लिए K में से,
अल्फा कोमा बीटा लिए के में से, और अल्फा डॉट बीटा करोगे तो किस में आएगा, वो भी के में ही आएगा। क्यों के में आएगा, वो के में इसलिए आएगा क्योंकि वो अबेलियन है ना। अबेलियन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, और क्लोजर का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उसको भी अगर ऑपरेशन लगाओगे तो वापस वो कहां मिलना चाहिए, उसी में मिलना चाहिए। लेकिन एक सेकंड रुको, वापस आओ, यहां भी तो ऐसे ही हो रहा है। ये एफ कहां से आया, ये एफ इसी का ही तो एक पार्ट है। अगर ये के है, ये पूरा के है, तो भैया ये रहा एफ, ये रहा एफ इसके अंदर ही तो है। मतलब जितने एफ के एलिमेंट होंगे वो सारे के एलिमेंट होंगे। तो एक्चुअल में तुम्हें लग रहा है देखने में कि ये एफ का एलिमेंट है, लेकिन एक्चुअल में किसका एलिमेंट है, एफ। एक्चुअल में किसका एलिमेंट है, के का एलिमेंट, क्योंकि के के अंदर ही है। ये अगर फील्ड है तो ये क्या है, सब फील्ड है, सब फील्ड कहते हैं इसे। समझे बात को, हाँ। तो ये इसके बीच में होगा, यस बिल्कुल होगा, क्योंकि भैया ये ए जो है ना एक्चुअल में देखने में लग रहा है एफ के बीच में है, लेकिन एफ खुद ही भैया वो के घर में पड़ा हुआ। नहीं समझ पा, ये जो एफ से हमने सामान लिया, अब भैया वो एफ खुद ही के घर में रहता है, तो सारा सामान एक्चुअल में के का ही था। जैसे एक मान लो घर है, उस घर में, ये घर है मेरा, मान लो मेरा, उसके अंदर का सामान भी मेरा होगा। कोई आया उसके घर में, उसने एक टीवी से, कोई टीवी के ऊपर पड़ा होता सामान, कुछ उठा के अपने हाथ में रख लिया, उसने हाथ में रख लिया। अब मैं गया, मैंने उससे, मतलब मैं नहीं गया, बल तुम आए और तुमने इससे सामान लिया, और तुम क्या कहोगे, ये सामान किसका है, इसका, जिससे तुमने लिया। लेकिन 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 तुमने इससे लिया है और इसने मेरा सामान ले रखा है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास किसका सामान गया, मेरा सामान गया। इससे ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है। सामान उठा के ले जाओगे तो ये किस में आएगा, ए तो अल्फा किस में आने वाला है, के में आने वाला है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। के क्यों है, के क्या है, खुद में ही अबेलियन है, इसे सारे एलिमेंट की प्रोडक्ट मिलती है इसमें। और ये ए भी किस में आ रहा है, के में आ रहा है, क्योंकि ये इसकी सब फील्ड थी। सब फील्ड का मतलब सारे के सारे इसके एलिमेंट इसके अंदर तो ऑलरेडी आएंगे ही आएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब भैया दो प्रॉपर्टी तो हमारी प्रूव हो गई, तीसरी में हमारे पास क्या था कि दो एलिमेंट लो एफ से, दो एलिमेंट लो के से, ठीक है। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी नहीं, यहां पे ले रहे हैं के, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तुम्हें क्या बताई थी तीसरे नंबर पे, कि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूं अल्फा प्लस बीटा से तो हो जाएगा यार, सिंपल से ही तो है ये। मल्टीप्लीकेशन सारी डिफाइन अंदर ले जाओ तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, और डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो होती है। ए अल्फा ए बीटा। दूसरी क्या बताई थी, ए प्लस बी लो और उसको अल्फा पे लगा के देख लो, अल्फा पे लगा के देख लो तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस में बी अल्फा। तुम कहोगे भैया ये तो ऑब्वियस सी प्रॉपर्टीज है, ऑब्वियस नहीं होती कई बार, अभी तो हमें लग रही है, आगे आगे आने वाले एग्जांपल में नहीं लगेगी। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूं कि मतलब आगे आने वाले में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी आ जाएंगे, अभी तो वैसे सिखाने के लिए इजी ले रहे हैं ना एग्जांपल। तो ये इसको हटा के इसके साथ भी लगा लोगे तो कोई फर्क नहीं होगा, इनके बीच में डॉट है, दिखा नहीं रखा लेकिन डॉट है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए बी अल्फा पे लगा दो, ठीक है। और लास्ट अपने पास है ए डॉट अल्फा, सॉरी 1 डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा। इसका मतलब थ्योरम तो सही थी। प्रूफ मैंने वैसे ही कराया तुम्हें, थोड़ा सा दिखाने के लिए, स्टाइल मारने के लिए दिखाया इसका प्रूफ। साफ साफ बताऊं कि भैया हमें प्रूफ भी आते हैं, ऐसा मतलब हल्के में नहीं लेना। रिजल्ट याद रखो, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं नोट कर लिया, एक बार मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। कर लिया, चलो आ जाओ। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो। मतलब थ्योरम का प्रूफ तो चलो मैंने वैसे ही करा दिया, तो कराने के लिए मतलब ठीक है, एक आधा प्रूफ लिखा भी हो तो प्योर मैथमेटिक्स भी नाराज ना हो, लेकिन इसके अब रिजल्ट देखो यार, रिजल्ट्स। अब मैं तुमसे बहुत सारे एग्जांपल लिखने वाला हूं और पूछने वाला हूं कि भैया ये है या नहीं है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल तुमसे पूछूं, कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स, क्या होगा? सोच के देखो क्या होगा। क्या कॉम्प्लेक्स खुद की सबफील्ड है? हाँ है भैया, तो इसका मतलब ये होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, कॉम्प्लेक्स ओवर रियल, क्या रियल जो है वो सब फील्ड है कॉम्प्लेक्स? हाँ, ये इसका छोटा सा पार्ट ही है। तुम कहोगे इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, फिर वो सब फील्ड नहीं होती है ना। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ओवर रैशनल हो सकता है क्या? हाँ जी भैया, ये इसका एक छोटा सा पार्ट है और ये दोनों के दोनों खुद भी फील्ड है, ठीक है।
खुद भी फील्ड है, ये फील्ड है, ये भी फील्ड है, और ये इसका छोटा सा पार्ट है, इसी का ही छोटा सा पार्ट है, तो इसको कहते हैं सब फील्ड। आगे चलो एग्जांपल में, आगे आ सकता है जैसे कॉम्प्लेक्स Q√2, ये भी एग्जांपल इसका हो सकता है। आगे चलेंगे तो मान लो कॉम्प्लेक्स और रैशनल में आयोटा डाल दो, ये भी भैया हमारे पास बना देगा। ये हमारे पास फील्ड, ये उसकी सब फील्ड। रैशनल के साथ आयोटा डाल दोगे तो भैया इससे तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में तो इररेशनल के साथ आयोटा भी आते हैं। बात समझ आ गई भैया। और एग्जांपल रियल पर रियल, रियल ओवर रियल, रियल ओवर रियल, ये भी एग्जांपल हो सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा रब करने वाला हूं, आई होप कि लिख लिया हो सबने, वरना वीडियो बैक करके लिख लेना थोड़ा सा। रियल ओवर रियल हो सकता है, रियल ओवर रैशनल हो सकता है, रियल ओवर रैशनल हो सकता है। उसके बाद अगर हम चलें तो रियल ओवर, बहुत सारे एग्जांपल अपने पास, ये भी हो सकता है। ये सारे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भैया इसके छोटे से पार्ट और खुद भी फील्ड है। यहां पे मैं जितने भी लिख रहा हूं वो सारे के सारे फील्ड हैं। ऑल आर फील्ड्स, ऑल आर फील्ड्स। तो भैया सब फील्ड कैसे होगी? सब फील्ड मतलब ये वाला जो है, सॉरी ये वाला जो है इस वाले से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो V ओवर F होता है ना, V ओवर F, वैसा ही है ये वैसा ही लिखा मैंने सारे, ठीक है। और एग्जांपल पे चलते हैं, जैसे R Q रैशनल मैंने लिख दिया, Q ओवर Q भी हो सकता है इसका एग्जांपल, Q ओवर Q भी हो सकता है। क्या Q ओवर Q√2 हो सकता है? भैया ये नहीं हो सकता, क्योंकि Q√2 बड़ा है, ठीक है। Q√2 ओवर Q हो सकता है भैया, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर एग्जांपल लेने चाहें तो हमारे पास Q√2 और Q√2 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। उसके बाद सबसे बढ़िया एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास एग्जांपल क्या है कि अगर मैं कभी भी एक एम्प्टी सेट लूं, एम्प्टी सेट, और कोई भी फील्ड यहां पर रख दो, कोई भी फील्ड, एनी फील्ड यू लाइक, any field you like, then it forms a vector space. Always it forms a vector space. तो एक चीज बड़ी ध्यान से यहां पे याद रखेंगे कि एक तो एम्प्टी सेट मतलब जीरो वाला हो जाएगा जो, दूसरा अगर फील्ड पे फील्ड रख दो, ये दोनों तो हमेशा 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 वेक्टर स्पेस बनाते ही हैं। ऑलवेज फॉर्म वेक्टर स्पेस, ऑलवेज फॉर्म वेक्टर स्पेस। मतलब फील्ड खुद इटसेल्फ और फील्ड के साथ नल या फिर एम्प्टी, एम्प्टी नहीं कहोगे इसे तुम, जीरो सेट कह सकते हो, ठीक है। इसमें जीरो है सिर्फ, याद रखना। एक तो जीरो और दूसरा कह सकते हो एमटीवीआर, मतलब ऐसा कोई नोटेशन हो, मतलब इसका कोई है नहीं ऐसे स्टैंडर्ड, ठीक है। मतलब तुम इसे कह सकते हो एम्प्टी, एक एम्प्टी सेट और दूसरा फील्ड इटसेल्फ, दे ऑलवेज फॉर्म वेक्टर स्पेस, ऑलवेज फॉर्म वेक्टर स्पेस। दीज वेक्टर स्पेसेस आर नोन एज इम्प्रॉपर वेक्टर स्पेस। इसको कर लेना अंडरलाइन या बना लो इस पे बॉक्स, ये बनाते हैं इम्प्रॉपर वेक्टर स्पेस। इस पे बना लेना अच्छा सा बॉक्स ताकि तुम्हें भी पता दोबारा लग जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे एक और मैं तुम्हें चीज लिखवाने वाला हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल नहीं है, अभी तो हमने है वाले लिख लिया ना, अब लिख लो नॉट वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर स्पेस एग्जांपल्स, फील्ड्स व्हिच आर नॉट वेक्टर स्पेस। अगर साथ में लिखते हैं, रियल ओवर कॉम्प्लेक्स नॉट वेक्टर स्पेस, रियल ओवर कॉम्प्लेक्स। आगे लिख लो रैशनल ओवर कॉम्प्लेक्स, रैशनल ओवर रियल, ये सारे आ जाएंगे, रैशनल ओवर कॉम्प्लेक्स, रैशनल ओवर रियल, ठीक है। आगे आ जाएंगे रैशनल ओवर रैशनल रूट 2, ये तो मैंने अभी अभी लिखवाया ही था वैसे, ठीक है। और भी आ जाएंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल तो कहां, नेचुरल रहने दो, नेचुरल तो कहां ही फील्ड ही कहां है। उसके बाद है रियल
रियल ओवर कॉम्प्लेक्स लिख ही लिया मैंने। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है जो उनसे वेक्टर स्पेस नहीं बनाने वाले हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं जिसके लिए भैया तैयार हो जाओ। अब जो हमारे पास आने वाला है वो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। 3 मैं एग्जांपल बताने वाला हूं जो पूरे लीनियर वेक्टर स्पेस में अपने साथ चलेंगे। सबसे पहला एग्जांपल आता है मैट्रिसेस का, क्योंकि लीनियर वेक्टर स्पेस इज ऑल अबाउट मैट्रिसेस। दूसरा अपने पास एग्जांपल आता है जिसका नाम है ट्यूब। देखो, कहीं इसको कहते हैं ट्यूपल्स, कहीं कहते हैं टपल्स, जो तुम्हारी इच्छा हो बोलो, टपल्स, ट्यूपल्स, और भी कोई प्रोनाउंसिएशन तुम्हारे पास हो उसे भी लिख दो, खुद की बना लो। ट्यूपल्स, टपल्स, ट्यूपलूस, ट्यूपलेस, जो टपल बोलेंगे हम इसे, एंड टपल, टपल टपल टपल, तो हम इसे टपल बोलेंगे। ठीक है, ट्यूपल भी बोल सकते हो, ट्यूपल होता नहीं, टपल ही होती है वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ज्यादातर मैंने जो सीनियर टीचर्स हैं वो टपल टपल लगे होते हैं। फिर पॉलिनोमियल्स, तो 3 एग्जांपल हम याद रखेंगे, मैट्रिसेस, टपल्स, पॉलिनोमियल्स। अब ये होते क्या है, ये दो तो हमें पता थे। ये टपल क्या होता है, जैसे तुमने 3 डायमेंशन देखा होगा, 3 डायमेंशन में ऐसे लिखे होंगे कोऑर्डिनेट, ऐसे लिखते होंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे लिखा ना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे लिखते थे, आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के लिए, है ना। ये मैथ वाले ना बड़े तेज होते हैं, ये कहते हैं कि हम क्यों 3 डायमेंशन में चले, आगे जाके तुमने डिस्कवर कर दिया 10 डायमेंशन, अरे हमारी तो मैथ खराब हो जाएगी। तो ये चलते हैं, ये है स्मार्ट बंदे। ये क्या करते हैं, ये ना n डायमेंशनल स्पेस लेके चलते हैं। तो लीनियर वेक्टर स्पेस जो है ना, अभी हम n डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात करेंगे, मतलब यहां पे n डायमेंशंस हो सकते हैं ऐसे। इस ijk को ना मैं ऐसे भी शो कर सकता था, देखना, सॉरी, ऐसे भी शो कर सकते, एक तो ये नोटेशन होती है, एक ऐसे भी नोट कर सकता था इसको 1 2 3, ठीक है, ऐसे भी शो कर सकता था। तो ये क्या करते हैं भैया, है बंदे थोड़े स्मार्ट, ये 3 डायमेंशन को एक्सटेंड करके बस इतनी सी बात लिखते हैं और कहते हैं भैया हम n डायमेंशन की बात करेंगे, इतनी सी बात करके बस ले लेते हैं सारा का सारा क्रेडिट। तो फिलहाल के लिए मैं अभी टपल्स पे तो नहीं बात करने वाला हूं, पहले मैट्रिसेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसकी नोटेशन वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि आगे वही हम यूज करने वाले हैं। तो सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ n क्रॉस n, सॉरी, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस m क्रॉस n, जितनी भी m क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं, विद एंट्रीज फ्रॉम एनी फील्ड यू लाइक, विद एंट्रीज फ्रॉम एनी फील्ड, फ्रॉम एनी फील्ड, जो भी फील्ड तुम्हें अच्छी लगती है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, एफ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। भैया इंपॉर्टेंट है ये 3 एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर एफ। तो ये एफ पे क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा, बढ़िया, इंपॉर्टेंट, मजेदार। ये हमारे पास एग्जांपल्स जो 3 है, मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा छोटी सी, भैया इन्हें रट लो इन द सेंस कि भैया इन्हें दिमाग में उतार लो, ये है इंपॉर्टेंट चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। अगला टपल्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल भी, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बस मैं समराइज करता हूं वीडियो को, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या इस पे वेक्टर एडिशन होनी चाहिए, मतलब वो कैसे होंगे हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन वो रहेगी जो हमें आती थी आज तक, है ना, वो 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, हमेशा मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब भैया कुछ ऐसा दिया होगा जब ये दोनों इसके सेम होते हैं, वरना नहीं कर पाते। ऐसे थोड़ी कभी मल्टीप्लीकेशन देखिए तुमने, ए मैट्रिक्स दे रखे 2/4 की और बी मैट्रिक्स दे रखे 10/20 की, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऐसे डिफाइन नहीं होती है, ठीक है, ऐसे डिफाइन नहीं होते मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो वो सेम होने चाहिए इनके, ए n क्रॉस m है तो दूसरा होना चाहिए m क्रॉस n, या m क्रॉस p भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, m क्रॉस p भी हो सकता है, ये अलग हो सकता है, लेकिन ये पहले दो सेम होने चाहिए, ठीक है। और एडिशन के लिए तो भैया दोनों ही सेम होने चाहिए, m क्रॉस n दोनों सेम होने चाहिए एडिशन के लिए, तो लिख लो और आंसर भी मिलता है m क्रॉस n। और मल्टीप्लीकेशन के लिए तो भैया m क्रॉस n मल्टीप्लाई b n क्रॉस p, बस ये दोनों सेम होने चाहिए। इसमें एडिशन के लिए दोनों सेम होने चाहिए, ये चीज को ध्यान रखें, एडिशन डिफाइन नहीं होगी अगर ये अलग हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। अब भैया इसको
डोनेट नहीं, डोनेट ही कर दो, बात ही खत्म। अब इसको भैया डिनोट कैसे करें, तो लिख लो नोटेशन। नोटेशन, नोटेशन सबसे 3 तरह की नोटेशन होती है इसकी। या तो तुम ऐसे डिनोट कर सकते हो, एम, एन क्रॉस एन, एफ। पहली नोटेशन ये होती है। और दूसरी नोटेशन लिखो, ये हमारे पास होगी एफ, एम क्रॉस एन ओवर एफ। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे लिख सकते हैं इसे। जैसे एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास होंगे रियल। मैं अभी एग्जाम्पल इसके नीचे लिखवा रहा हूं, बट ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक, यहां लिख लो एग्जाम्पल इसी के है। रियल एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है ओवर कॉम्प्लेक्स। ओवर कॉम्प्लेक्स मतलब उसके अंदर कॉम्प्लेक्स का मतलब एंट्रीज जो होंगी ना, एंट्रीज जो उसके अंदर एंट्रीज होने वाली है वो क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। अगला हमारे पास एग्जांपल बनता है रैशनल ओवर कॉम्प्लेक्स, ऐसे भी हो सकती है। तीसरा एग्जांपल बन सकता है क्यू ओवर आर, क्यू ओवर। ये जो 3 हमारे पास एग्जांपल हैं, सरप्राइजिंगली आर डू नॉट फॉर्म। अब तुम कहोगे भैया ये तो मजाक कर दिया आपने हमारे साथ, डू नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस। तुम कहोगे भैया ये तो मजाक कर दिया, तो बढ़िया एकदम मजेदार सीरियस होकर पढ़ रहे थे, बीच में फिर मजाक कर दिया आपने। एक्चुअल में ये नहीं फॉर्म करता है, खुद सोच के देख लेना, ये तो एक्सटर्नल कंपोजिशन ही नहीं फॉलो करेंगे। अरे यहां तो एक्सटर्नल कंपोजिशन ही नहीं होगी, एक्सटर्नल कंपोजिशन ही फेल हो जाएगी, फेल्स। अरे अभी भी बताया था, क्या सी आर ओवर सी होता है? नहीं हो पाएगा। कॉम्प्लेक्स एक एलिमेंट लोगे, इससे लोगे, आर में मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये फेल होगा इसमें, ये नहीं होते। तो ध्यान से लिख लो, कोई कंफ्यूजन है यहां तक? ठीक, अच्छे। अगले चलते हैं टपल्स पे, ठीक है। तो यहां पे इसलिए अच्छा, मतलब अब याद रहेगा तुम्हें, अब अच्छे से याद रहेगा। अब गलती की ना हमने, तो अब याद रहेगा हमसे, ठीक है। तो ये नहीं फॉर्म करेंगे, कौन से करेंगे भैया? ऐसे लिख सकते थे तुम, ऐसे लिख सकते थे, ये होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब लास्ट चलते हैं हम एन टपल्स पे, मतलब सेकंड लास्ट चलते हैं एन टपल्स पे। चलो एन टपल्स में हमारे पास क्या होने वाला है? V इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स इफ V इज सेट ऑफ ऑल एन टपल्स। एन टपल्स का मतलब वो एन कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन एन, ठीक है। वेयर ईच टपल इज फ्रॉम, where each tuple is from field F। कहां से होने चाहिए वो सारे के सारे? F से होने चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। दैट इज ये जो V सेट है हमारे पास, इसमें सेट क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, A1 A2 अप टू सो ऑन AN, वेयर AIs मतलब ये सारे के सारे जो AN है वो कहां पे होने चाहिए? F में होने चाहिए, वो F से लेंगे। अब भैया F कौन सी फील्ड होगी? जो तुम्हारी इच्छा है, बस एक्सटर्नल कंपोजिशन को फॉलो करनी चाहिए। पता चले जोश में ऐसे ले लिया और वो एक्सटर्नल कंपोजिशन को फॉलो ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसकी एडिशन कैसे होगी? जैसे मान लो मैंने अल्फा लिया, बीटा लिया, ठीक है, अल्फा बीटा लिया यहां से। अल्फा बीटा का मतलब मैं एक बार एन टपल्स ये ले लूंगा, A1 A2 अप टू सो ऑन AN, और दूसरी बार ले लूंगा B1 B2 अप टू सो ऑन BN। ये A1 B1 कहां से ले रहे हैं? F में से ही ले रहे हैं, ठीक है, F में से ले रहे हैं। तो ये प्लस हो जाएंगे सिंपल, A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू सो ऑन AN BN। ऐसे इसमें एडिशन डिफाइन होगी। तो मैंने तुम्हें एडिशन भी बता दिया कि भैया एडिशन ऐसे हुआ करेगी। दूसरा मैं मल्टीप्लीकेशन भी बता देता हूं, जिसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये है वेक्टर एडिशन जो अभी लिखवाई तुम्हें मैंने, दिस इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। लिख लेने से अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। बस फटाफट कर लेते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब a को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करना, बस इतनी सी बात थी। तो ये आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा a सेम हो जाएगा ना। इसको कुछ और नोटेशन ले लेते हैं, इसको c ले लेते हैं, c इंटू अल्फा, वेयर c बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा CA1 अप टू सोन CA2 CA3 CAN। तो मल्टीप्लीकेशन ऐसे डिफाइन होने वाली, ठीक है, जहां पे ये हमारे पास जितने भी C जो है वो कहां से होने वाले हैं? C होने वाले हैं
एफ से। इस चीज को ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत है? हाँ, तो ये हमारे पास आ गया। और ये जितने भी A1 A2 इस बार जितने भी होंगे, ये जितने भी A1 A2 होंगे इस बार, ये A1 इसको मैं अल्फा 1 अल्फा 2 लिख लेता हूं इस बार, अल्फा 1 अप टू सोन अल्फा n। ये सारे कहां से आ रहे होंगे? ये आ रहे होंगे वेक्टर स्पेस से, ये आ रहे होंगे V से। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन यहां से डिफाइन होगी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये स्केलर नहीं थे, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 ये सारे क्या है? ये वेक्टर्स। ठीक है, अब वो वेक्टर्स कैसे होंगे, क्या होंगे, टपल्स होते क्या है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, बट फिलहाल के लिए यहां तक करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी नोटेशन लिख लो। लास्ट हमारे पास होती है V एंड F और F एंड, तो ये लास्ट इसकी नोटेशन थी और दैट इज इट। बाकी करते हैं कल कंटिन्यू यहां से, और फिर इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स वगैरह क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।